आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हरियाणा में दस्तक दे रहे हैं। रोहतक में उनका 5 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी रैली कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने के बहाने से की जा रही है। फिलहाल रोहतक में अनुराग ढांडा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो रैली स्थल का जायज़ा लेने पहुँचे। अनुराग जी, 5 तारीख की कैसी तैयारियाँ हैं? आप देख रहे हैं तैयारियां मुकम्मल हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक हब है रोहतक का, पॉलिटिकल कैपिटल कह सकते हैं। पॉलिटिकल कैपिटल तो रोहतक को ही कहते हैं। रोहतक का भी ये सेंटर है, ओल्ड ITI ग्राउंड जो है, और यहाँ जो कुछ होता है उसका गवाह पूरा शहर बनता है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अगर संगठन के लिहाज से देखें तो हम अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 11,000 पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमारे 6,500 ग्राम सचिव हमने अभी बनाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको शपथ दिलाने के लिए। उनको कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाएंगे, उनको ये शपथ दिलाएंगे कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो कार्यकर्ता तैयार हैं, और ये उस ग्राउंड जो है उसका गवाह बनेगा। क्या लगता है कितना माहौल बन पाएगा, कितनी गैदरिंग यहाँ पर हो जाएगी आपके अनुसार? देखिए, गैदरिंग नहीं है, कोई रैली नहीं है। हाँ, ये ठीक है बात कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ इस संख्या में रैली करती हैं अपना सारा संसाधन जुटा करके, लेकिन ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह है। और इसमें मैंने आपको पहले ही संख्या बता दी, 11,000 पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे। 6,500 पदाधिकारियों को जिनको नया अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, ग्राम सचिव जो नियुक्त किए गए हैं, उनका यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली दोनों यहाँ शपथ दिलाने के लिए पहुँचेंगे। हमारा तो संगठन का कार्यक्रम है, और मुझे नहीं लगता कि संगठन का कार्यक्रम किसी भी पार्टी का इतना बड़ा इससे पहले कभी हुआ होगा ऐसे समय में। भगवंत मान का आपने जिक्र किया, क्या SYL का पानी मांगेंगे आप लोग उनसे? देखिए, हमने इस मुद्दे पे बहुत बार स्पष्ट किया है और बहुत बार ये बताया है कि अगर किसी से इसका हिसाब मांगना है तो जिन लोगों ने 57 साल तक गद्दारी की देश के साथ, उनसे इसका हिसाब मांगना चाहिए। तीनों जगह पे कांग्रेस की सरकार रही, ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, समाधान कर सकते थे, क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी के पास वैसे विदेश घूमने का समय है, इधर जाने का समय है, ढोल बजाने का समय है, तमाशा करने का समय है, सब कुछ करने का समय है, लेकिन 15 मिनट अरविंद केजरीवाल जी ने मांगे थे कि 15 मिनट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं इस मुद्दे पे। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, 2 स्टेट्स में सरकार चल रही हो जिसकी, उसको 15 मिनट नहीं दे सकते प्रधानमंत्री। इससे पता चलता है कि वो इस मामले पे गंभीर नहीं है, वो इस मामले पे राजनीति करना चाहते हैं। 2019 में खुद बोल के गए थे हरियाणा के अंदर कि पाकिस्तान पानी बह के जा रहा है। आज पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, पंजाब को नहीं मिल रहा, हरियाणा को नहीं मिल रहा, राजस्थान को नहीं मिल रहा। वो तो इंटरनेशनल एक ट्रीटी है वाटर की, उससे तो आप कह रहे हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी झूठ बोल के गए थे। इसका मतलब तो यही हुआ, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो इसका मतलब सरकार बोलती है, और सरकार जब बोलती है तो अपने अधिकारियों से कंसल्ट करके सारी चीज़ों को समझ के, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को समझ के बोलती है। हमारा ट्रीटी से 65% पानी ज़्यादा बह के जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये मोदी जी के मुंह से बोला हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से बोला हुआ शब्द है, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो शब्द बोल दिया वो गलत नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि एक बूंद भी पानी देने के लिए नहीं हरियाणा को। मैंने तो बार बार ये कहा है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो तो ये कह सकते हैं हमारे हुड्डा साहब कि ये कोर्ट के अंदर समाधान होता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ये हैं कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो तो पिता बैठ के समाधान कराते हैं। 2 स्टेट्स के बीच में किसी बात को लेके विवाद है, झगड़ा है, और प्रधानमंत्री मजे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके बीच में बैठ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बात करवाती है, क्यों दोनों स्टेट्स के बीच में नहीं बैठती है। जब इतने गंभीर मुद्दे पे 2 राज्य आमने सामने हो तो प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उनको साथ लेके बैठें, उसका समाधान निकालें। जिसके पास भी पानी की कमी हो उसको पानी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये राज्य आप ही के देश के मातहत आते हैं, आपकी केंद्र सरकार के मातहत आते हैं, और इसलिए किसी के पास भी अगर पानी या किसी संसाधन की कमी है तो उसको उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी जी की जिम्मेदारी है। दोबारा से पुराने सवाल पर मैं लौटता हूँ कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहतक में आपने कहा था कि आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्या ये रैली उसी की शुरुआत मानी जाए? देखिए, ये संगठनात्मक गतिविधि, मैं फिर कहूँगा कि ये हमारी रैली नहीं है, ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह है। और पार्टी कहती है रैली नहीं है, होती रैली ही है। आप कोई और पार्टी की रैली बता दीजिए जिनके पास, जो भी लोग उस रैली के अंदर आ रहे हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स हो, उनके पास आई कार्ड्स हो। हमारे एक एक कार्यकर्ता के पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा, आई कार्ड होगा, हम उनका शपथ ग्रहण समारोह कराते हैं। जब रैली कराएंगे तो उस वक्त पूरा हरियाणा देखेगा
कांग्रेस भी देखेगी और बीजेपी भी देखेगी। ऐसी अद्भुत रैली होगी। जब रैली होगी, अब हमने आपको पूरा कार्यक्रम बताया था कि इसके बाद हम राजनीतिक गतिविधि शुरू करेंगे, क्योंकि ये संगठन का हमारा लास्ट स्टेप था संगठन का। इसके बाद हम 4 दिशाओं से 4 यात्राएं शुरू करेंगे हरियाणा में, और एक सेंटर प्लेस पे वो चारों यात्राएं आके मिलेंगी, तब करेंगे रैली, तब पूरा हरियाणा देखेगा और तब ये सारी पार्टियां देखेंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनुराग ढांडा, बड़े विस्तार से जो ना पार्टी लाइन की जो उनकी बात है, जो आगे संगठन की कैसे ये तैयारियां लेकर चल रही हैं और आगे आने वाले समय में क्या राजनीतिक गतिविधियां आम आदमी पार्टी हरियाणा में करने जा रही है, उसके बारे में बड़े विस्तार से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।